ऑन अ फ्रेश पेज एवरीवन गिव द हेडिंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सबसे पहले हेडिंग देना है सब लोग ने कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो गाइस अभी देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो क्या हुआ ना कि कुछ कुछ कैलकुलेशंस में कुछ मैथमेटिशियंस को, कुछ साइंटिस्ट्स को अंडर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स का ना वैल्यू का जरूरत पड़ने लगा कि एटलीस्ट चलो कैलकुलेट कर लेते हैं, भले ही उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है या मतलब जस्ट फॉर कैलकुलेशन पर्पस अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आने लगा। तो अब इसको सॉल्व कैसे करें, एक थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन था मैथमेटिशियंस को, साइंटिस्ट्स को। तो उन्होंने क्या किया, एक ना टर्म डिफाइन किया। क्या टर्म डिफाइन किया कि अंडर रूट ऑफ -1 जो है, ओके, सो स्क्वायर रूट ऑफ दिस नेगेटिव नंबर नो इट डज नॉट एग्जिस्ट, एंड समथिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट वी कॉल इट एज इमेजिनरी थिंग। ओके गाइस, अगर कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती तो हम लोग उसको गाइस क्या बोलते हैं, वी कॉल इट टू बी इमेजिनरी। तो वैसे ही अंडर रूट ऑफ -1 का जो वैल्यू है ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, एंड समथिंग दैट डजंट एग्जिस्ट, so the mathematician started calling it as I. I stands for imaginary number. So under root of -1 को क्या डिफाइन किया गया कि उसको हम लोग आज से I से रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसा सबने मिलके डिसाइड कर लिया। तो इससे एडवांटेज क्या हुआ साइंटिस्ट लोगों को, मैथमेटिशियंस लोगों को, कि अगर मान लो अंडर रूट ऑफ -16 चाहिए, ठीक है, तो -16 का स्क्वायर रूट जो है उसको पहले 16 इंटू -1 लिख सकते हैं। ओके, उसको हम लोग अंडर रूट ऑफ 16 इंटू अंडर रूट ऑफ -1 लिख सकते हैं। अंडर रूट ऑफ 16 कैन बी रिटर्न एज 4, एंड अंडर रूट ऑफ -1 के जगह पे आई लिख सकते हैं। तो इन दिस वे जस्ट फॉर कैलकुलेशन पर्पस अंडर रूट ऑफ -16 को ना 4i लिख सकते हैं। अगर ये i इमेजिनरी नंबर नहीं होता तो अंडर रूट ऑफ -16 का वैल्यू गाइज हम लोग लिख ही नहीं पाते, इवन फॉर कैलकुलेशन पर्पस और फॉर एनी पर्पस। बट बिकॉज ऑफ दिस आई एटलीस्ट हम लोग को एक रिप्रेजेंटेशन तो मिल गया। तो आपको लगेगा ऐसा क्यों है कि अंडर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर क्यों एग्जिस्ट नहीं करता। द रीजन इज कि जैसे गाइज मान लो हम लोग 3 का स्क्वायर लेते हैं या -3 का स्क्वायर लेते हैं, इन दोनों का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। 3 का स्क्वायर ले लो या -3 का स्क्वायर ले लो, दोनों का स्क्वायर जो है वो 9 होता है। तो इसीलिए 9 का जो स्क्वायर रूट होगा वो +3 भी हो सकता है, या 9 का जो स्क्वायर रूट है ये -3 भी हो सकता है। ओके, 9 का स्क्वायर रूट +3 भी हो सकता है और 9 का स्क्वायर रूट -3 भी हो सकता है। ठीक है, सो इसीलिए आपने देखा होगा कि अंडर रूट ऑफ 9 को प्लस माइनस ऐसा 3 लिखते हैं। ठीक है, तो अब आपने ऑब्जर्व किया होगा गाइस कि कोई भी नंबर हो, 3 हो या -3 हो, किसी का भी स्क्वायर जो है ना वो -9 नहीं आया, किसी का भी स्क्वायर जो है वो -9 नहीं आया, इसीलिए -9 का स्क्वायर रूट भी एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है वो -9 नहीं है। एंड that's why this imaginary number is very helpful for the calculation purpose. ओके, तो अब गाइज यहाँ पे देखो अंडर रूट ऑफ -1 जो है ये i है। ओके, अगर आपको बोला जाए कि अंडर रूट ऑफ x इज इक्वल टू y है, तो जब हम लोग अगर मान लो दोनों साइड का स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, तो अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा और खाली x बचेगा और y का स्क्वायर आ गया। तो अगर इस एक्सप्रेशन का हम लोग दोनों साइड में स्क्वायर कर देते हैं, ओके, तो अपने को क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ -1 का जो स्क्वायर है, तो खाली स्क्वायर रूट हटेगा, -1 बचेगा, इज इक्वल टू आई का स्क्वायर, एंड दैट्स व्हाई वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू आई स्क्वायर इज -1। ओके, तो ये दो जो है, दीज टू आर द डेफिनेशंस ऑफ इमेजिनरी नंबर। आई इज अंडर रूट ऑफ -1 एंड आई स्क्वायर इज -1। ओके, सो गाइस दुनिया का कोई भी आप नंबर ले लो, ओके, 7 ले लो, -7 ले लो, -5 ले लो, कोई भी नंबर ले लो, सबके स्क्वायर जो है ना ये पॉजिटिव वैल्यूज ही होते हैं, सारे नंबर्स के स्क्वायर। बट आई इज द ओनली रिप्रेजेंटेशन इन द एंटायर वर्ल्ड जिसका स्क्वायर जो है वो नेगेटिव होगा। ओके, सो ये दो वैल्यूज को हम लोग को याद रखना है। ठीक है, तो अभी इतने बेसिस पे हम लोग थोड़ा सा नोट्स लिखना स्टार्ट करते हैं। सो आई होप आप लोगों ने हेडिंग दिया होगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स, हेडिंग कॉम्प्लेक्स नंबर देना है और उसके नीचे गाइस लिखना स्टार्ट करो, ऐसा बुलेट पॉइंट्स हम लोग लिखते हैं। लिखो स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर
is always positive, is always positive, full stop. For example, 3 का square is 9, comma minus 3 का square is also 9. तो कोई भी नंबर ले लो, उसका स्क्वायर जो है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर ही होगा. नेक्स्ट बुलेट पॉइंट में लिखो, हेंस स्क्वायर रूट exists, square root exists only for positive values, and square root of negative values is not defined, full stop. नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, for calculation purpose, comma some representation was needed to find such values, full stop. Next point, thus an imaginary number I was defined as below. क्या है इसका डेफिनेशन? I is equal to अंडर रूट ऑफ -1. इसको ऐसे बॉक्स कर दो. Squaring on both sides, I square is equal to -1. इतना लिखो गाइस. गाइस लिख के हो जाए तो चैट बॉक्स पे डन करके बोलना. ओके, वेरी गुड ऑल ऑफ यू. उसके नीचे लिखो गाइस अभी, यूजिंग दिस, नेक्स्ट बुलेट पॉइंट, using this representation, comma we can denote the square roots of negative values as below. तो जैसे अंडर रूट ऑफ -16 है, तो उसको हम लोग अंडर रूट ऑफ 16 इंटू -1 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16 इंटू अंडर रूट ऑफ -1. अंडर रूट ऑफ 16 का अगर हम लोग खाली एक ही वैल्यू कंसिडर करें तो 4 हो जाएगा, और अंडर रूट ऑफ -1 जो है उसको अभी अपन ने डिफाइन किया कि ये जो है ये i होता है, तो इट इज 4i. -4i भी लिख सकते हैं क्योंकि अंडर रूट ऑफ 16 -4 भी होता है. I'm just considering the positive value. No specific reason as such, just for simplicity.
ओके गाइस, तो अभी हेडिंग दे दो पावर्स ऑफ आई. गिव द हेडिंग ऑल ऑफ यू. पावर्स ऑफ आई. सो अभी ना थोड़ी देर के लिए गाइस सिर्फ ऑब्जर्व करना है, ठीक है. जैसे यहाँ पे भी मैं बुलेट पॉइंट्स लिख देता हूँ. आई स्क्वायर जो है ये -1 होता है. एवरीवन नोज दैट आई स्क्वायर इज -1. अभी अभी अपन ने लिखा है. तो अब व्हाट इफ वी हैव आई क्यूब. आई का क्यूब आएगा तो हम लोग उसको आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं, बिकॉज आई स्क्वायर इंटू आई जो है ये आई क्यूब होता है. तो अब आई स्क्वायर को अगर अपन ने -1 लिख दिया इंटू आई, हेंस वी आर गेटिंग द वैल्यू एज -आई. तो आई क्यूब का वैल्यू हो गया -आई. वैसे ही अगर मान लो हम लोग को i⁴ चाहिए, तो i⁴ को हम लोग क्या करेंगे, आई स्क्वायर का स्क्वायर लिख देंगे. आई स्क्वायर का स्क्वायर लिखना है, तो इधर मुझे अपने को क्या लिखना है गाइस, आई स्क्वायर लिखना है. बट वी ऑल नो दैट आई स्क्वायर इज -1. तो आई स्क्वायर के जगह पे -1 लिखा, और ये बाहर वाला स्क्वायर एज इट इज. एंड -1 का जो स्क्वायर है गाइस वो 1 होगा. एंड हेंस i⁴ का आंसर 1 होता है. Okay, I'll give you time to write. Don't hurry. Okay. Then next, let us say guys, अपने को चाहिए i⁻10. i⁻10 को हम लोग i²⁵ लिख सकते हैं, क्योंकि 2 5s are 10 होता है. तो i²⁵ है, बाहर के 5 को ऐसे ही रहने दिया, और i² का वैल्यू गाइज -1 है. तो -1⁻5 जो होता है, -1 का ऑड पावर इज -1. बट अगर -1 का इवन पावर होता है, जैसे यहाँ पे -1 का इवन पावर है, तो वो 1 होता है. ठीक है. अब लेट अस से वी हैव टू इवैल्यूएट. नेक्स्ट i⁻, हम लोग को फॉर एग्जांपल 51 चाहिए. तो i⁻51 को हम लोग i इंटू i⁻50 लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो i⁻51 हो जाएगा. i को रहने देते हैं. i⁻50 को वी कैन राइट i²⁻25. 50 को 2 इंटू 25 लिख सकते हैं, राइट. सो दैट इज इक्वल टू i इंटू -1⁻25. -1 raised to odd number is -1, and I into -1 is -i. Hence, i⁻51 is -i. अभी एक और एग्जांपल ले लेते हैं. लेट अस से हम लोग को चाहिए i⁻101. तो i⁻101 को हम लोग i into i⁻100 लिख सकते हैं. I into i⁻100 can be written as i²⁻50. I into i² is -1. -1 raised to even number is 1, and I into 1 we will be getting I. In this way we can find any power of I. Okay, so I² -1 होता है. I² जो है गाइस वो -1 होता है. तो मैं 2-3 चीजें यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग उसके वैल्यूज खुद से इवेल्युएट करो. i⁻20 ये आप खुद से फाइंड आउट करो. और एक और आई विल गिव यू i⁻31. ये इवेल्युएट करो. ये दो वैल्यूज आप लोग खुद से इवेल्युएट करो. किसी के आंसर आ जाए तो चैट बॉक्स पे आप टाइप करना. वेरी गुड बोथ द मंथन्स. एनीवन एल्स गॉट द आंसर? आ जाए तो चैट बॉक्स पे बताओ.
वेरी गुड काव्या, वेरी गुड जानवी, हरित एंड वृष्टि। आपका आई थिंक पहला वाला वैल्यू चेक करो, देखो आई रेस टू 20 इज आई स्क्वायर रेस टू 10, आई स्क्वायर इज -1, -1 रेस टू इवन नंबर इज 1, तो पहले वाले का आंसर 1 है। और आई रेस टू 31 को आई इंटू आई रेस टू 30 लिख सकते हैं। आई रेस टू 30 इज आई स्क्वायर रेस टू 15, I square is -1, -1 raised to odd number is -1, and I into -1, the answer is -I. So guys, any doubt in any of these powers of I? अगर किसी को डाउट है तो टाइप ऑन द चैट बॉक्स और अनम्यूट एंड आस्क एनीथिंग। वेरी गुड एवरीवन। तो गाइज अपन ने स्टार्टिंग में जब ये थियरी लिखना स्टार्ट किया तो अपन ने हेडिंग क्या दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया, एंड तब से वी आर स्टडिंग इमेजिनरी इमेजिनरी इमेजिनरी, आई को ही स्टडी कर रहे हैं। तो अब गाइज ये मतलब आई तो हो गया, बट एग्जैक्टली अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है गाइज, कि जैसे 3 जो है गाइज ये एक रियल नंबर है। रियल मतलब क्या, कि यू नो हाउ मच 3 मीन्स, हाउ मच यू कैन काउंट 3। ओके, देन देयर इज सम इमेजिनरी वैल्यू। ओके, इमेजिनरी वैल्यू मतलब कि अगर मैंने आपको बोला 2i, मैंने आपको बोला कि जाओ 2i एप्पल्स लेकर के आओ, तो यू वोंट नो कि 2i मतलब कितना बोल रहे हैं ना, बिकॉज दिस इज समथिंग विच यू कांट मेजर। ओके, तो दैट्स व्हाई दिस नंबर 2i -3i 5/7i। ओके, तो जिस भी नंबर के साथ i होगा ना उसको हम लोग पूरा इमेजिनरी पार्ट बोल देंगे। ओके, तो रियल नंबर मतलब क्या, जिसमें आय नहीं होता है उसको रियल नंबर बोलते हैं, और जिसमें आय होता है उसको हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। फॉर एग्जाम्पल 3 + 7i, 8 - 6i, 5/3i माइनस या प्लस ऐसा 2 ले लो। ओके, तो एक टर्म विदाउट आई होगा, एक टर्म विद आई होगा, एक टर्म विदाउट आई होगा, एक टर्म विद आई होगा। ओके, सो द कॉम्बिनेशन और वी कैन से एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ द रियल पार्ट एंड द इमेजिनरी पार्ट, it is called as a complex number and they are generally denoted by the alphabet Z. ओके, तो Z जरूरी नहीं कि मैं ऐसे बना रहा हूं तो आप भी ऐसे ही बनाओ, आपका Z अगर ऐसा है तो आप ऐसा बनाओ, आपका Z ऐसा है तो आप ऐसे बनाओ, कुछ लोग मतलब कैसे भी बना सकते हैं, Z आपकी मर्जी। और Z बहुत ही ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होने वाला है चैप्टर में, तो यू मेक श्योर दैट थ्रू आउट द चैप्टर यू फॉलो सेम नोटेशन फॉर Z। ओके, तो अभी ना एक साइड हेडिंग दे दो सब लोग, गिव द साइड हेडिंग ऑल ऑफ यू, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके आगे लिखो the numbers of the form, the numbers of the form x plus iy, the numbers of the form x plus iy, where x and y are, where x and y are real numbers, x और y रियल होना चाहिए, y के साथ i अटैच हो जाता है ना, इसीलिए वो इमेजिनरी बन जाता है। जैसे 2i के अंदर 2 तो रियल ही है, बट उसके साथ i आने के वजह से वो क्या हो गया, इमेजिनरी हो गया। तो i के साथ जो नंबर रहेगा वो तो रियल ही रहेगा ना, जस्ट बिकॉज इट इज अटैच्ड टू i वी आर कॉलिंग इट एज इमेजिनरी नंबर। ओके, सो द नंबर्स ऑफ द फॉर्म x plus iy जिसमें x और y दोनों रियल नंबर्स हैं are called as, are called as complex numbers, complex numbers, generally denoted, generally denoted as Z, generally denoted as Z.
फुल स्टॉप। नीचे लिखो एग्जाम्पल, कोई भी ले सकते हैं, आपके फेवरेट नंबर्स ले लो, 7 माइनस 2y, ओके, 13 प्लस 5y, 8 प्लस 9/7i, एटसेट्रा। कोई भी हो सकता है z का वैल्यू। तो सच टाइप ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसके नीचे एक और साइड हेडिंग दे दो, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो गाइस पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कॉन्जुगेट क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। कि मान लो हम लोग के पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 7 - 2i, तो ये जो इमेजिनरी पार्ट है ना, इसका अगर हम लोग साइन चेंज कर देते हैं, मतलब यहाँ पे बीच में माइनस है तो इसको प्लस कर देंगे, तो 7 + 2i विल बी द कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका कॉन्जुगेट हो गया। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट 13 - 5i होगा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट 8 - 9/7i होगा। Okay, so basically the number obtained by changing the sign of this imaginary part, ये imaginary part का अगर हम लोग साइन चेंज कर देते हैं तो जो नंबर मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसको जनरली डिनोट करते हैं z बार से। we denote it as z bar. Okay, so let us write about it all of you. नीचे लिखो, the number obtained by, the number obtained by changing the sign of, changing the sign of imaginary part only, imaginary part only is called as, is called as conjugate of a complex number, is called as conjugate of a complex number, denoted as, denoted as z bar. z के ऊपर ना एक ऐसा छोटा लाइन दे देना है, इट इज डिनोटेड एज z बार। इसके एग्जांपल लिख देते हैं, इफ z इज इक्वल टू -2 + 3i, then z bar will be equal to -2 - 3i। तो देखो रियल नंबर का साइन चेंज ही नहीं करना है, खाली जो इमेजिनरी पार्ट है उसी का साइन चेंज करना है। अनदर एग्जांपल, इफ z इज इक्वल टू 7 + 9/5, सॉरी 7 - 9/5i, देन इसका z बार क्या होगा गाइस? इसका z बार विल बी 7 + 9/5i। very easy all of you. गाइस लिख के हो जाए तो डन करके बोलो। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। तो अब हम लोग अगले कंसेप्ट पे आते हैं। गिव द नेक्स्ट हेडिंग, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर,
of a complex number. Give the heading all of you, amplitude and argument of a complex number. तो ये भी गाइस कंसेप्ट बहुत 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 इजी है. ओके, द ओनली थिंग इज कि यू नीड टू रिमेंबर राइट थिंग्स एट द राइट टाइम. है कंसेप्ट ऐसे स्टार्टिंग में बहुत सारी चीजें वो, और इतना भी अभी आपको लग रहा होगा कि यार कब से लिख ही रहे हैं, एक्चुअल चीज कब स्टार्ट होगी. तो ये बेसिक्स जो है वो ऑलमोस्ट सारे ही सम्स में अपने को लगने वाला है. ठीक है, इसीलिए अपन पहले बेसिक्स पढ़ रहे हैं. तो एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट क्या होता है, अभी लिखो मत, पहले समझ लो. अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई जो है ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है. फॉर एग्जाम्पल z इज इक्वल टू 3-4i है. ठीक है, तो यहाँ पे अपना x और y क्या हुआ ये पहले आप आइडेंटिफाई कर लो. तो इस एग्जाम्पल में अपना x हो गया 3 और y हुआ -4. तो गाइस जिसके साथ i नहीं है उसको x बोलेंगे. तो इधर i 3 के साथ नहीं है उसको x बोला, और i के साथ वाला जो नंबर होगा उसको y बोलना है. तो i के साथ वाला नंबर -4 है, इसीलिए अपन ने y कोऑर्डिनेट को -4 बोल दिया. ठीक है, तो अब ये जो एम्पलीट्यूड है, तो एम्पलीट्यूड का डेफिनेशन क्या है. एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज डिफाइंड एज अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. दिस इज द डेफिनेशन. अभी लिखना नहीं है, मैं आप लोग को प्रॉपरली लिखाऊंगा. अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज एक्चुअली एम्पलीट्यूड ऑफ z. तो ये एग्जांपल में हम लोग एम्पलीट्यूड ऑफ z क्या लिखेंगे. इट विल बी अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर. So amplitude of z is 3 square plus -4 का square. 3 square is 9, -4 का square is 16, 9 plus 16 is 25 and under root of 25 is 5. तो एम्पलीट्यूड को गाइस हमेशा पॉजिटिव ही लिखना है. अब ऐसा मत सोचना कि यार यहाँ पे अपन ने अंडर रूट ऑफ 25 को +-5 क्यों नहीं लिया. इट इज एम्पलीट्यूड इज ऑलवेज ओनली द पॉजिटिव वैल्यू. ठीक है, और ये जो एम्पलीट्यूड है ना, इसके बहुत सारे नाम है. एम्पलीट्यूड को कभी कभी मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं. ओके, और कभी कभी हम लोग उसको मैग्नीट्यूड को मॉड्यूलस भी बोल देते हैं. ओके, सो गाइस दिस इज कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड और मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. और इसका नोटेशन क्या है, वी डिनोट इट एज आइदर मॉड z और r. ये दोनों लेटर्स से गाइस हम लोग इसको यूज करते हैं. ठीक है, तो गाइस ये जो मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया उसमें आई मेड वन मिस्टेक. ओके, एक्चुअली इसको एम्पलीट्यूड नहीं बोलते, खाली मैग्नीट्यूड और मॉड्यूलस बोलते हैं. सॉरी गाइस. और हेडिंग में भी एक चेंज करो. इंस्टेड ऑफ एम्पलीट्यूड राइट डाउन मैग्नीट्यूड. प्लीज चेंज इट. रियली सॉरी. मैग्नीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मैग्नीट्यूड एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, तो ये एम्पलीट्यूड नहीं है, इसको मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं. जनरली डिनोटेड एज मॉड ऑफ z और r से भी इसको डिनोट करते हैं. तो पहले हम लोग इसके बारे में लिख लेते हैं गाइस. ओके, फिर वापस से एग्जांपल देखेंगे. इसके नीचे लिखो, इफ z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई is any complex number. If z is equal to x plus iy is any complex number, then the value under root of x square plus y square, then the value under root of x square plus y square is called as magnitude or modulus, is called as magnitude or modulus of a complex number, generally denoted as mod z or mod or just r और mod of x plus iy. कैसे भी डिनोट कर सकते हैं. और नीचे एक फॉर्मूला लिख देते हैं. therefore mod z is equal to r is equal to mod of x plus iy is equal to under root of x square plus y square. For example, if z is equal to 3 minus 4i
यहाँ पे x और y क्या है, 3 और -4 है. So therefore mod z is equal to r is equal to mod of 3 minus 4i is equal to under root of 3 square plus minus 4 square 9 plus 16. डायरेक्टली लिखना है तो लिखो, या अंडर रूट ऑफ 25 इक्वल टू 5 करके लिखना है तो भी चलेगा. राइट इट डाउन ऑल ऑफ यू. चलो लेट अस गो टू द नेक्स्ट कंसेप्ट नाउ. अब देखते हैं गाइस कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है. आर्ग्यूमेंट क्या होता है कि अब अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है और हम लोग को x और y पता चल जाए कि क्या है, then the value tan inverse of y by x is called as argument of the complex number which is generally denoted as theta. Okay, बहुत ही इजी है. जैसे z इज इक्वल टू मान लो 2 प्लस 5y है, तो यहाँ पे अपना x और y क्या हुआ, इट इज 2,5. तो हम लोग थीटा या आर्ग्यूमेंट ऑफ z इस केस में क्या लिखेंगे, tan इनवर्स ऑफ y by x. y is 5, x is 2. दैट्स इट. और आगे कुछ सॉल्व नहीं करना है आपको, ये कैल्सियम में डाल के इसका आंसर नहीं निकालना है, कुछ नहीं करना है. यू जस्ट हैव टू कीप इट एज tan इनवर्स ऑफ 5/2 ओनली. सो दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड एज आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो इसके बारे में लिख देते हैं हम लोग. लिखो, द क्वांटिटी tan inverse of y by x is called as argument or amplitude of complex number denoted as theta. Full stop. Therefore argument of z is equal to amplitude of z is equal to theta is equal to tan inverse of y by x. इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम लोग. If z is equal to 2 plus 3i, then x comma y is 2 comma 3. Therefore theta is equal to tan inverse of 3/2. बस ऐसे ही छोड़ देना, आगे कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं करना. तो गाइस अभी तक अपन ने जितना भी थियरी लिखा, ऑलमोस्ट 6 पेज हो गए मेरे तो. यहाँ पे यू कैन सी ये पेज नंबर 7 है. पहला तो एक्सप्लेनेशन में गया. तो इन 6 पेजेस में गाइस कोई भी कंसेप्ट में कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क. डू नॉट प्रोसीड विथ डाउट्स. कोई भी एक बार गो थ्रू कर लो so that we can start with the next concept. गो थ्रू करो, क्या क्या देखा है देखो. अपन ने देखा कि कोई भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है. फिर आई क्या होता है, ओके, आई स्क्वायर ढूंढा. स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स ढूंढे. पावर्स ऑफ आई. फिर कॉम्प्लेक्स नंबर पे आए, उसका कॉन्जुगेट क्या होता है. और अभी अभी रिसेंटली देखा मैग्नीट्यूड और आर्ग्यूमेंट क्या होता है. तो इतनी चीजों में से किसी में किसी को कोई डाउट है? अगर डाउट नहीं है तो टाइप एनडी इन द चैट बॉक्स.
ओके, वेरी गुड एवरीवन। अब इसके बाद हेडिंग दे दो गाइस, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको भी ना गाइस पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग लिखेंगे। चलो देखते हैं कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो अगर गाइस z, अभी लिखो मत, आई विल गिव यू टाइम टू राइट लेटर ऑन। इफ z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, तो इसका r क्या होगा? अभी अभी अपन ने डेफिनेशन में लिखा, r क्या होता है? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो r को अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसा लिख देंगे। फिर अपन ने अभी अभी जस्ट देखा कि थीटा जो है ये tan इनवर्स ऑफ y बाय x होता है। तो अगर आपने कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिलेटेड r और थीटा ढूंढ लिया, ओके, r और थीटा अगर आपने ढूंढ लिया, देन द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, इट कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज r इन ब्रैकेट cos थीटा प्लस i sin थीटा। ये लिखना नहीं है, ठीक है, पहले समझ लो। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर x प्लस आई वाई है, आपने ये x प्लस आई वाई रिलेटेड अगर r और थीटा ढूंढ लिया, तो आप ये x प्लस आई वाई को और कैसे लिख सकते हो? r इन ब्रैकेट cos थीटा प्लस i sin थीटा ऐसे लिख सकते हो। आई नो इट इज काइंड ऑफ वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। अरे ऐसे कैसे, अभी तक तो अच्छा एक्स वाई चल रहा था, तो अभी साइन थीटा कॉस थीटा ट्रिगो कहाँ से आ गया बीच में? तो इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे ना गाइस, तो आइडिया ज्यादा क्लियर होगा। तो उसके लिए एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ गाइस, डोंट राइट, पहले समझ लो क्योंकि यहाँ पे मुझे और भी कुछ लिखना है। एग्जाम्पल, अगर अपने पास मान लो z इज इक्वल टू 1 + i√3 है, z इज इक्वल टू 1 + i√3। तो यहाँ पे अपना x और y क्या हुआ गाइस? x जो है वो 1 है और y जो है ये √3 है। तो अगर हम लोग को इसको r इन ब्रैकेट cos थीटा प्लस i sin थीटा फॉर्म में लिखना है, तो पहले r और थीटा ढूंढना पड़ेगा। तो इसीलिए अपन क्या करते हैं, r को अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से इवेल्युएट कर लेते हैं। अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 + 3 √4। सो वी आर गेटिंग r इज इक्वल टू 2। तो ये r का वैल्यू मिल गया। सिमिलरली अभी हम लोग थीटा का वैल्यू भी लिख सकते हैं। थीटा होता है tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ y है √3 अपॉन x है 1। ओके, अब ये स्टैंडर्ड वैल्यू है tan इनवर्स ऑफ √3। अगर आप कैलसी में देखते हो तो आपको जेन्युइनली इसका आंसर मिलेगा और वो आएगा 60 डिग्री। अगर आपके पास कैलसी है तो आई विल वेट फॉर अ मिनट, टाइप tan इनवर्स ऑफ √3, यू शुड बी गेटिंग द आंसर एज 60 डिग्री। ओके, वेरी गुड एवरीवन। tan इनवर्स ऑफ √3 जो है वो 60 आ गया, तो वी कैन से देयरफॉर थीटा इज 60 डिग्री। तो मैंने अभी अभी गाइस क्लेम क्या किया कि अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होगा, तो इसी z को हम लोग r इन ब्रैकेट cos थीटा प्लस आई sin थीटा लिख सकते हैं। ये मैंने क्लेम किया। अब इसका प्रूफ देखते हैं कि ऐसे कैसे सच में हो गया। तो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? 1 + i√3 है। अकॉर्डिंग टू माई क्लेम, z कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज r। r अपना है 2, तो इधर r के जगह पे आई विल राइट 2 इन ब्रैकेट cos ऑफ 60 प्लस i sin ऑफ 60। तो अगर अपना कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + i√3 है, तो हम लोग उसको 2 इन ब्रैकेट cos 60 प्लस i sin 60 लिख सकते हैं। स्टिल मेनी पीपल मे नॉट बी कन्विंस्ड कि यार अभी भी सही नहीं लग रहा, ऐसे कैसे ना, मतलब अच्छा खासा 1 और √3 था, उसको साइन कॉस में क्यों लेके आ गए? तो वेरीफाई कर लेते हैं। एक्चुअली दिस इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो साइन कॉस में अपन ले आए जस्ट टू प्रूव यू गाइस कि इसका वैल्यू जेन्युइनली 1 + i√3 होता है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, 2 इन ब्रैकेट cos 60 का वैल्यू, इफ यू आर नॉट अवेयर, इट इज 1/2। आप कैलसी में भी चेक कर सकते हो, cos 60 1/2 है, प्लस i sin 60 अगर आप कैलसी में चेक करोगे तो √3/2 है। और फिर अगर हम लोग इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो वी आर जेन्युइनली गेटिंग 1 + i√3। मतलब ये जो 1 + i√3 है, उसको हम लोग सच में 2 इन ब्रैकेट cos 60 प्लस i sin 60 लिख सकते हैं, जो कि अपन ने वेरीफाई भी किया यहाँ पे। ठीक है,
तो ये जो फॉर्म है ना गाइस कॉम्प्लेक्स नंबर का साइन और कॉस के टर्म्स में, इस फॉर्म को बोलते हैं पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. इट इज कॉल्ड एज पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है. बट आपकी जिंदगी इतनी इजी नहीं रखनी थी किसी किसी मैथमेटिशियन को. तो एक मैथमेटिशियन था यूलर. ओके. तो उसने क्या सजेस्ट किया कि भाई यूलर्स फॉर्मूला उसने डिराइव किया कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को ई रेस टू आई थीटा भी लिख सकते हैं. ये ई क्या है, ये डेरिवेटिव में इंटीग्रेशन में भी देखा ना, ई रेस टू एक्स. तो वही वाला ये ई है. ठीक है. तो ई रेस टू उसने क्या बोला, ये यूलर ने, ई यू एल ई आर इसका स्पेलिंग है. उसने बोला कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को ई रेस टू आई थीटा भी लिख सकते हैं. तो इसीलिए जो अपना फॉर्म है z इज इक्वल टू आर इन ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, उसको हम लोग ई रेस टू आई थीटा, आर को तो रहने दिया, ये जो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है उसको ई रेस टू आई थीटा अपन ने लिखा. और ये जो फॉर्म है इट इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. इट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो अगर ये एग्जांपल पे मैं अप्लाई करूं तो z इज r इंटू ई रेस टू आई थीटा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को ई रेस टू आई थीटा लिख सकते हैं. तो यहाँ पे अगर अप्लाई करेंगे तो R2 है ई रेस टू आई 60 डिग्री. सो दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ये पोलर फॉर्म हो गया गाइस और ये एक्सपोनेंशियल. तो आप बोलोगे ऐसे कैसे ना, कॉस और साइन को ई में कैसे लेकर के आ गए. तो गाइस ट्रस्ट मी उसका प्रूफ है, डिग्री सेम 2 में उसका प्रूफ है, बट आप डायरेक्ट डिग्री सेम 3 में आ गए हो. तो इट डजंट मेक सेंस कि आई शुड डिराइव दिस एंटायर थिंग. बट थोड़ा सा भरोसा रखोगे सच में. और ये यूलर ने झूठ नहीं बोला, ये सच है कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का वैल्यू ई रेस टू आई थीटा सच में आता है. ओके. तो 2 को रहने दिया, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को ई रेस टू आई थीटा अपन ने लिख दिया. सो नाउ स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम हियर. पहले ये पूरा कॉलम लिख दो और ये होने के बाद आप ये एग्जाम्पल लिखना स्टार्ट करो. और कोई भी डाउट आता है तो प्लीज आस्क. मीनवाइल आई विल पॉज द रिकॉर्डिंग. Everyone now give the heading hyperbolic functions. Hyperbolic functions. So guys, ये ऑलरेडी अपन ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होता है. बट हम लोग को हाइपरबोलिक फंक्शंस का रिलेशन जानना है विथ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. तो इसीलिए वापस से लिखते हैं हम लोग. तो जो डेफिनेशंस आपको पता है वही वापस से लिख देते हैं. साइन एच थीटा जो होता है वो ई रेस टू थीटा माइनस ई रेस टू माइनस थीटा अपॉन 2 होता है. फिर उसके बाद कॉस एच थीटा जो है ये ई रेस टू थीटा प्लस ई रेस टू माइनस थीटा अपॉन 2 होता है. देन साइन थीटा जो है ये ई रेस टू आई थीटा माइनस ई रेस टू माइनस आई थीटा अपॉन 2i. इतना लिखो. और लास्ट में कॉस थीटा जो है ये ई रेस टू आई थीटा प्लस ई रेस टू माइनस आई थीटा अपॉन में सिर्फ 2 होगा. दीज आर द डेफिनेशंस गाइस. तो इसके साथ में हम लोग इनके बीच का रिलेशन भी लिख लेते हैं. रिलेशन बिटवीन हाइपरबोलिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. तो पहला रिलेशन है कि अगर हम लोग के पास साइन ऑफ आई एक्स होगा तो हम लोग उसको आई साइन एच एक्स लिख सकते हैं. इसी के बेसिस पे दूसरा रिलेशन है कि अगर साइन एच ऑफ आई एक्स होगा तो उसको आई साइन एक्स लिख सकते हैं. बट अगर कॉस में है, कॉस ऑफ आई एक्स है तो उसको डायरेक्टली कॉश एक्स लिख सकते हैं. और अगर कॉस एच ऑफ आई एक्स होगा तो इसको कॉस एक्स लिख सकते हैं.
write down this much, all of you. Give the heading for the next concept. उसका नाम है डी मॉइवर्स थ्योरम. डी मॉइवर्स थ्योरम. सो गाइज मंथन का एक बहुत ही अच्छा डाउट है कि साइन ऑफ माइनस आई एक्स क्या होगा. तो अपने ट्रिगो सेशन से याद करना, साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, राइट. तो साइन ऑफ माइनस आई एक्स को सबसे पहले तो माइनस साइन आई एक्स लिख दो. साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा. माइनस रहने दिया. साइन ऑफ आई एक्स इज आई साइन एच एक्स. सो हेंस साइन ऑफ माइनस आई एक्स इज माइनस आई साइन एच एक्स. बट अगर कॉस ऑफ माइनस आई एक्स होगा तो अपन ने ट्रिगो में क्या पढ़ा है कि कॉस ऑफ माइनस थीटा जो है ये कॉस थीटा ही होता है. तो कॉस ऑफ माइनस आई एक्स इज कॉस ऑफ आई एक्स ओनली, and cos of ix will be cos h of x. ओके तो गाइस अभी देखते हैं डी मॉइवर्स थ्योरम क्या है. बहुत ही अच्छा थ्योरम है गाइस. तो डी मॉइवर ने क्या बोला कि अगर अपने पास कभी कभी cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल रेस टू n होगा तो हम लोग उसको cos ऑफ n थीटा प्लस आई साइन ऑफ n थीटा लिख सकते हैं. तो दिस इज डी मॉइवर्स थ्योरम. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर अपने पास cos ऑफ 2 पाई बाई 3 प्लस आई साइन ऑफ 2 पाई बाई 3 होल रेस टू 5 होगा तो हम लोग ये जो पावर में लिखा है उसको एंगल के साथ लिख सकते हैं. यानी कि cos ऑफ 5 इंटू 2 पाई बाई 3 प्लस आई साइन ऑफ 5 इंटू 2 पाई बाई 3. दिस इज इक्वल टू cos ऑफ 10 पाई बाई 3 प्लस आई साइन ऑफ 10 पाई बाई 3. ठीक है. तो थियरम क्या है गाइस कि अगर अपने पास cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल रेज टू n होगा तो वॉट एवर इज देयर इन द पावर कैन बी रिटर्न विद द एंगल. सो यहाँ पे पावर में 5 है तो दैट 5 कैन बी रिटर्न विद दीज एंगल्स. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डी मॉइवर्स थियरम. तो इसके नीचे एक नोट लिख देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल नोट है कि अगर 1/cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होगा तो हम लोग उसको cos थीटा माइनस आई साइन थीटा लिख सकते हैं. और एक दूसरा वैल्यू है कि अगर सिर्फ 1/i कहीं पे दिखेगा तो हम लोग उसको माइनस आई लिख सकते हैं. अब आपको लग रहा होगा कि 1/i जो है ये माइनस आई कैसे आया. तो उसका मैं आपको प्रूफ दे देता हूँ. 1/i जो है हम लोग ये 1/i को ना मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आई कर देते हैं. ऊपर एक आई लिख दिया नीचे एक आई. तो ऊपर 1 इंटू आई मिल के आई हो जाएगा और नीचे आई इंटू आई जो है ये आई स्क्वायर हो जाएगा. और आई अपॉन आई स्क्वायर इज -1. सो आई अपॉन -1 कैन बी रिटर्न एज माइनस आई. ये प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं है. जस्ट रिमेंबर दैट 1/i जो है ये माइनस आई होता है. Okay, so guys, I will pause the recording here.